प्रणोदित दोलक के कंटिन्यूशन में ही आज हम अधिकतम आयाम या आयाम अनुनाद के बारे में बात करेंगे। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और एम्पलीट्यूड रेजोनेंस। हमने अभी तक प्रणोदित दोलक का आयाम निकाल चुके हैं और प्रणोदित दोलक का हम जानते हैं आयाम होता है x0 = f0 अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से प्रणोदित दोलक की कला जो होती है वो होती है tan phi = 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो इस इक्वेशन के अनुसार x0 = f0 अपॉन अंडर रूट ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इस इक्वेशन के अनुसार आयाम मैक्सिमम कब होगा? आयाम मैक्सिमम होगा तब जबकि ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का मान मिनिमम हो। यानी अपन कह सकते हैं ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, दिस शुड बी मिनिमम। और यदि इस इक्वेशन को यदि अपन ओमेगा के सापेक्ष अवकलन करें तो ये इक्वेशन हो जाएगी मेरी 2i इंटू ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस 2 ओमेगा प्लस 8r स्क्वायर ओमेगा, दिस इक्वल टू 0। या इसको हल करने पर अपने पास ओमेगा का मान आएगा दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर। लेट दिस बी इक्वल टू ओमेगा r। तो ओमेगा r आवृत्ति पर ओमेगा r मीन्स अंडर रूट ऑफ ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर है। इस आवृत्ति पर प्रणोदित दोलक का आयाम अधिकतम होता है। इस आवृत्ति को अनुनादी आवृत्ति भी कहते हैं। अवमंदन बल के मान में वृद्धि होने पर अनुनादी आवृत्ति कम आवृत्ति की ओर विस्थापित होती है, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। इसमें 3 ग्राफ हैं, एक तो अति अवमंदन स्थिति के लिए, एक न्यून अवमंदन स्थिति के लिए और एक शून्य अवमंदन स्थिति के लिए। तो अपन कह सकते हैं कि अनुनादी आवृत्ति पर प्रणोदित दोलक का आयाम का अधिकतम आयाम होगा दिस इज इक्वल टू जब वैन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा r। तो x0 मैक्सिमम का मान कितना होगा? दिस इज इक्वल टू f0 अपॉन अंडर रूट ऑफ ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा r स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू f0 अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर का अंडर रूट। या अपन कह सकते हैं कि x0 मैक्सिमम का मान होगा f0 अपॉन 2r इंटू अंडर रूट ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अपन जानते हैं क्वालिटी फैक्टर होता है ओमेगा 0 या दिस इक्वल टू ओमेगा 0 अपॉन 2r। तो क्वालिटी फैक्टर्स की टर्म्स में x0 मैक्सिमम का मान होगा f0 इंटू कैपिटल Q अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 8 Q स्क्वायर, जहाँ वेर Q इज दी क्वालिटी फैक्टर या इसको अपन विशेषता गुणांक भी कहते हैं। तो शून्य अवमंदन की स्थिति में Q का मान अनंत होता है, इसलिए इस समीकरण से हम कह सकते हैं कि दोलक का आयाम अनुनाद की स्थिति पर अनंत होता है। परंतु जैसे जैसे अवमंदन गुणांक में वृद्धि होती है Q का मान कम होता है और दोलक के अधिकतम आयाम का मान कम होता जाता है। उपरोक्त सभी परिणामों को देखते हुए प्रणोदित दोलक के आयाम की चालित आवृत्ति पर निर्भरता को अपन इस ग्राफ से समझ सकते हैं। एक मैं चार्ट दिखा रहा हूँ आपको कि अलग अलग स्थितियों में प्रणोदित दोलक के कालांतर तथा आयाम का मान जो है कितना होगा। जब ओमेगा
इज लेस देन ओमेगा 0 हो तो कालांतर होगा फाई और आयाम होगा f0 अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर। जब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 होगा तो कालांतर होगा π/2 और आयाम होगा f0 अपॉन 2r ओमेगा 0। जब ओमेगा का मान ओमेगा 0 से बड़ा होगा तो कालांतर होगा पाई और आयाम होगा f0 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। और जब ओमेगा का मान ओमेगा आर यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अनुनादी आवृत्ति के बराबर होगा तो फाई आर का मान होगा दिस इक्वल टू 10 इनवर्स ओमेगा अपॉन आर और आयाम का मान होगा f0 क्यू अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 8 क्यू स्क्वायर। नाउ अनुनाद की तीक्ष्णता या शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। अनुनादी आवृत्ति के दोनों तरफ चालक बल की आवृत्ति के साथ आयाम जिस दर से गिरता है वह अनुनाद की तीक्ष्णता के परिमाण को व्यक्त करता है। यदि अनुनादी आवृत्ति के दोनों तरफ चालक की आवृत्ति से न्यून परिवर्तन करने से आयाम पर्याप्त मात्रा में गिरता है तो अनुनाद की तीव्रता तीक्ष्ण कहलाती है। और यदि आयाम में परिवर्तन कम होता है तो अनुनाद सपाट यानी फ्लैट कहलाता है। तो चित्र में खींचे गए ग्राफ से स्पष्ट है कि न्यून अवमंदन की स्थिति में वक्र तथा ढाल अनुनादी आवृत्ति के दोनों तरफ बहुत अधिक है, इसलिए अनुनाद तीक्ष्ण होता है, शार्प होता है। परंतु अवमंदन के अधिक होने पर अनुनाद सपाट हो जाता है क्योंकि वक्र का ढाल कम हो जाता है। ये सब था आयाम के बारे में, अनुनादी दोलक के आयाम के बारे में। दैट्स